हाँ जी, की हाल है बच्चों? हाँ जी, की हाल है स्टूडेंट्स? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपनी तैयारियों में लगे होंगे। चलिए भाई, है ना। देखो, आज आपके लिए खास अनाउंसमेंट है, बहुत खास अनाउंसमेंट है। मतलब इस अनाउंसमेंट में आपको बहुत कुछ पता चलेगा। अब क्या पता चलेगा वो तो भी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो आप जब तैयारी शुरू करो ना, मैं एक बात बताऊंगा उसकी, जो मैं अभी डिस्कशन करूंगा उसके पहले। अब जब भी तैयारी शुरू करें ना, आप इस वे में तैयारी शुरू करो कि आपको एक ही बार में निपटाना काम। मतलब कोई भी चैप्टर कर रहे हो ना, उसको इस हिसाब से आपको करना है कि आपको क्या करना है कि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस साथ के साथ ही करते रहना है। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि मैं अगर कल करूंगा या परसों करूंगा, मैंने कॉन्सेप्ट्स कर लिए, नहीं, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है। मतलब अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो अपने चैप्टर को साथ ही साथ खत्म कीजिए। मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो चलिए, मैं आज एवरेज आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। बस उसके पहले आपसे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं साझा करूँगा, छोटी सी नहीं, बहुत बड़ी एक्चुअली। वो क्या है, देखिए, अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा झटका। जैसे मैं बात करूं ऑल पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे वो बेटा नैब तहसीलदार का एग्जाम हो आपका, चाहे वो हमारा फूड इंस्पेक्टर का हो, चाहे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का हो, चाहे पंजाब पटवारी का हो, चाहे पंजाब पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे पंजाब पुलिस एसआई का हो, चाहे एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर का हो, जो थोड़े दिन पहले ऑफ चल रहा था आपके पास, उससे भी अब कम आ गया है। ठीक है, अब जो 20,000 का कोर्स आपको कितने मिल रहे हैं? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4,999 नहीं, 5,000 के अराउंड। क्लियर? तो अब आपको ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने। अब जो बच्चे फाइनेंशियली सोच रहे थे, क्योंकि कई बच्चों का फ़ोन आया कि सर थोड़ा वैसे करेंगे वैसे करेंगे, तो फीस ही कम कर दी हमने। ठीक है, सो आपको पता चल रहा है कि कितनी फीस कम हुई। ऑलमोस्ट 75% अब ऑफ चल रहा है आपके पास। अगर देखा जाए 15,000 का ऑफ कितने पे? 20,000 पे। 15/20 कितना हुआ? 3/4, यानी 75%। तो कोई एप्टीट्यूड है भैया, कुछ तो अलग करेंगे। क्लियर? उससे ज़्यादा ये, क्योंकि 5,000 से कम है तो 75 प्लस डिस्काउंट मिल रहा है आपको। क्लियर? चलिए चलिए चलते हैं एवरेज के क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज रन ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 इनिंग वॉज 32। हाउ मेनी रन मस्ट ही मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग सो एज टू इंक्रीज हिज एवरेज बाय 4 रन। देखो, बहुत इजीली करेंगे इस क्वेश्चन को हम, और अच्छे तरीके से इसको टैकल करने वाले हैं। मैंने माना लेट एवरेज आफ्टर 10 इनिंग, मैंने बोला पी रन्स पर इनिंग बना रहा हूं मैं। आपको एवरेज तो पता ही क्या होता है? एवरेज क्या होता है? टोटल अपॉन आपके पास जो भी आउटकम्स होती हैं। ठीक है, तो टोटल रन स्कोर्ड इन 10 इनिंग, वो कितना हुआ? 10 पी। अगर एक इनिंग में पी स्कोर किया तो बेटा मुझे कितनी इनिंग दी है? मुझे दिया 10 इनिंग, तो 10 इनिंग का स्कोर कितना हुआ? 10 पी हुआ। हाउ मेनी रन मस्ट द एवरेज रन ऑफ प्लेयर इन 10 इनिंग? ओके, अच्छा, मुझे एवरेज दिया हुआ है। ठीक है, सो एवरेज अगर दिया हुआ है तो फिर मैं क्यों लूंगा इसको? मुझे एवरेज कितना दिया हुआ? 32, और रन स्कोर कितना हो गया? 10 × 32, ये कितना हो गया? 320 हो गया। डन, यानी 10 इनिंग का स्कोर मेरे पास कितना हो गया? 320 हो गया। हाउ मेनी रन ही मस्ट ही स्कोर्ड इन नेक्स्ट इनिंग सो एज टू एवरेज इंक्रीज बाय 4 रन? देखो अब मेरी बात सुनो भाई, अब एवरेज आफ्टर 11 इनिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरी एवरेज पहले कितनी थी? 32, अब 4 और इंक्रीज होगी, ये कितनी होगी? 36। तो टोटल रन स्कोर्ड इन 11 इनिंग, वो कितना हो मेरे पास? 36 × 11, ये कितना हो गया? 396 हो गया। देखिए 10 इनिंग में कितना स्कोर था मेरे पास? 320। 11 इनिंग के बाद स्कोर कितना हो गया मेरे पास? 396। तो डेफिनेटली मैंने कितने रन बनाए होंगे भाई उसमें? 76। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर? तो दैट वाज अ लॉजिकल क्वेश्चन, बहुत सुलझा हुआ क्वेश्चन था, बट थोड़ी सी कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन में, इसके सिवा कुछ भी नहीं था। तो कैलकुलेशन से बचें, कैलकुलेशन की अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। चलिए ऑप्शन नंबर 76 राइट आंसर है। चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल वे से इसे भी हम टैकल करेंगे। पहले आप इसको कीजिए सॉल्व करने की कोशिश। देखें,
द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 20, द लार्जेस्ट ऑफ दिस। देखो मैंने अक्सर इस बच्चों को कैसे करते देखा, क्वेश्चन बताऊं कि पहला नंबर ले लिया p, फिर क्या आएगा p+1, फिर क्या आएगा p+2, p+3, p+4, p+5 एंड p+6। ये मेरे पास 7 नंबर दिए लेकिन कंसेक्यूटिव, जो कि बड़ा गलत तरीका करने का, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। एक बात याद रखो, देखो आपको एक छोटे से एग्जांपल से इस क्वेश्चन को समझाने की मैं कोशिश करता हूं। देखिए मेरे पास 3 नंबर से कॉन्जिक्यूटिव, मैं कह रहा हूं 2 3 4, इनका भाई एवरेज कितना होगा? इनका एवरेज होगा 2 जमा 3 जमा 4 डिवाइडेड बाय 3, 4 3 7 दोनों 9/3 कितना हुआ? 3। और 3 क्या है मेरा? सेंटर का नंबर, या आप ऐसे भी कर सकते हैं लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, 6/2 कितना आ गया? 3 आ गया। तो ये मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास ये ऐसे नंबर आएंगे। बट अब देखो मैंने हमेशा क्या बात बोली कि जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो, चाहे वो ऑड हो चाहे इवन हो चाहे वो नेचुरल नंबर है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया उसने क्या बोला? एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 20, मतलब 7 लगातार नंबर दिए, उनकी एवरेज कितने? 20 मेरे पास। मतलब सबसे पहले 7 नंबर प्लॉट करो, 1 2 3 4 5 6 7, इनकी एवरेज क्या होगा? इनका सेंट्रल नंबर, यानी 3 यहाँ से छोड़ दीजिए, 3 यहाँ से छोड़ दीजिए, मतलब ये नंबर कितना होगा मेरे पास? एवरेज 20, द लार्जेस्ट ऑफ दिस, इसका मतलब ये कितना हुआ? 21 22 एंड 23। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो प्लीज ये तरीका बड़ा बेकार तरीका है, इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, इसमें आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, इसमें आपका टाइम बहुत वेस्ट होना, मतलब क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन को प्लीज 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 मत कीजिए। लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इंक्रीज बाय 2.5 kg व्हेन अ न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम वेटिंग 65 kg, व्हाट माइट बी द वेट ऑफ द न्यू पर्सन? अब करिए, आप पहले आप करिए इस क्वेश्चन को, फिर मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को एक्चुअली में कैसे करना। स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई कीजिए, फिर आई विल गाइड यू हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। देखिए द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इज इंक्रीज बाय 2.5 kg। मुझे अभी मैंने माना, देखो मेरे पास कितने हैं? 8 पर्सन है ना, मैंने माना ए बी सी कुछ भी वेट हो डजेंट मैटर, उनका एवरेज वेट जितना मर्जी है, मुझे कुछ लेना देना नहीं। एक बात सुनो, उसने क्वेश्चन में क्या बोला आपसे? व्हेन अ न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ देम वेट 65 kg। इसका मतलब साफ साफ क्या है कि इसमें से एक पर्सन आउट हो गया, एक आउट हो गया और एक इन हुआ है ना, एक आउट गया, इसको भाई बाहर के डायरेक्शन, एक पर्सन इन हुआ। अब मुझे, मैं आपसे एक ही बात पूछूंगा साफ साफ, सिर्फ एक बात, मुझे आप लोग एक बात बताइए जब मेरे पास ये दिया हुआ डेटा, क्लियर, अगर मेरे पास कुछ भी वेट है ना, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि जो पर्सन आउट हुआ, सपोज करो जो पर्सन आउट हुआ वो 40 किलोग्राम का, ठीक है, 40 किलोग्राम वाला ही अंदर आ गया, समझिए व्हाट आई एम सेइंग, समझो, समझना निकाला जी, पेन कॉपी रख दो, समझना निकाला कि एक पर्सन ऐसा आउट हुआ जिसके जगह पे जो पर्सन है वो सेम वेट का है, तो क्या एवरेज में चेंज होगा? इसका मतलब क्या, वो आपके 100 रुपये, आपने 30 रुपये खर्चे दिए और मैंने आपको 30 रुपये दे दिए, तो आपके पास अभी भी 100 ही रुपये हैं, क्योंकि आपने 30 खर्चे थे, 30 मैंने दे दिए, अभी भी 100 ही रुपये हैं। बस यही चीज़ आपको समझ के चलनी है कि अगर आपके पास एवरेज बढ़ेगी, एवरेज घटेगी, वो कब घटेगी? एवरेज जब घटेगी जो गया हुआ आदमी है ना, वो जो बाहर गया आदमी, उससे वेट कम हो अंदर आने वाले आदमी का। और एवरेज बढ़ेगी कब? जो बंदा आउट हुआ है उससे ज्यादा वेट का होना चाहिए आने वाला पर्सन, तो डेफिनेटली ज्यादा वेट का ही है, क्लियर? अ पर्सन इन प्लेस ऑफ देम वेट 65 kg, द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इज 2.5 kg व्हेन अ न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ देम वेट 65, मतलब ये आउट हुआ पर्सन कितने केजी का भाई? ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में मेरे को दी हुई है साफ साफ कि ये इतने क्या है। अब एक बात सुनो, एक पर्सन एवरेज क्या हुआ, एक पर्सन का वेट कितना बढ़ा? उसने क्या बोला है? द वेट ऑफ 8 पर्सन इंक्रीज बाय 2.5 kg पर पर्सन, दैट इज द पॉइंट टू बी नोटेड। द क्वेश्चन इज 2.5 kg पर पर्सन। अगर एक पर्सन का 2.5 kg बढ़ा तो 8 पर्सन का कितना बढ़ेगा? 8 इंटू ऑफ 2.5, ये कितना हो गया? आप प्लस 20 kg। इसका मतलब जो आदमी अंदर आया
वो डेफिनेटली 20 किलोग्राम भारी था जो आदमी आउट हुआ उससे। तो इसमें क्या जोड़ देंगे, बस 20 केजी। तो आंसर कितना आ गया, 85 केजी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। से क्लियर? तो डी बिल्कुल सही आंसर है भाई इसका। करिए प्लीज। आई थिंक होपफुली इतने एक्सप्लेनेशन के बाद इजीली समझ आ गया होगा आपको। चलिए, ओ एक मिनट, शायद सेम क्वेश्चन दोबारा आ गया, वेट कीजिए एक मिनट। चलिए, ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है। द एवरेज ऑफ 5 consecutive ऑड नंबर इज 7, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट नंबर। देखो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन में एक आपके पास अच्छा लेवल का कॉन्सेप्ट है। अगर मुझे एवरेज भी ना दिए हो ना, मुझे 5 नंबर दिए, मैं जब भी बता सकता हूँ उनकी डिफरेंस 8 है। कैसे जानते हैं? देखो पहले तो पी शी वाला छोड़ दो, जो अपने किया था वो पी क्या हुआ रहा है, जो आप भी लेते हो छोड़ दो उसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 5 consecutive ऑड नंबर, यानी ऑड नंबर से 1 2 3 4 5। उसने बोला भाई ये 61 है। तो ऑड नंबर देखो, ऑड नंबर 1 3 5 7। नेक्स्ट ऑड नंबर का कब होगा, जब इसमें आप 2 जोड़ दोगे। क्लियर? तो 61 में 2 जोड़ा कितना हो गया, 63। इसमें 2 जोड़ा 65। अगर मुझे एक ऑड नंबर से दूसरे ऑड नंबर पे आना है, पहले वाले पे तो -2 करना पड़ेगा। तो 61 -2 कितना होगा बेटा मेरे पास, 59। इसमें -2 करो कितना हो गया, 57। तो ये मेरे पास आंसर कितना आ गया, 65 - 57 आंसर कितना आ गया, 8। अब सपोज करो कल को वो आपको सिर्फ 5 कॉन्सिक्यूटिव 7 8 12 15 कोई भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर दे दे, तो आंसर कैसे निकालेंगे? सोचिए। देखो मेरे पास 1 2 3 4 5। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि मेरे पास जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है ना, ऑड नंबर्स है, और उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखो 2, जैसे मैं 1 3 5 की बात करूँ, इनके बीच का डिफरेंस कितना है भाई। अगर मैं बेसिकली बात करूँ नंबर 3, गैप कितने, 2, एक गैप की वैल्यू 2, 2 गैप की वैल्यू 4। यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, 5 नंबर्स हैं। तो डेफिनेटली गैप नंबर 1, गैप नंबर 2, गैप नंबर 3 एंड गैप नंबर 4। एक गैप की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2। तो 4 गैप की वैल्यू कितनी है आपके पास, 8। तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर आपके एवरेज नहीं भी दे रखे, आप जब भी इजीली इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो, बहुत आसानी से इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। क्लियर? चलिए, द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट इज 35 kg। इफ द वेट ऑफ अ टीचर भी इंक्लूडेड, द एवरेज इज बाय 400 ग्राम, देन वेट ऑफ द टीचर इज। बताइए जरा क्या क्वेश्चन होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, करिए कैसे करेंगे। देखो द एवरेज वेट ऑफ क्लास 24 स्टूडेंट इज 35 kg। इफ द वेट ऑफ टीचर भी इंक्लूडेड, द एवरेज रेजेस बाय 400 ग्राम, द वेट ऑफ द टीचर इज। हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप कि 24 बच्चों की एवरेज 35 है, अगर हमने टीचर को इंक्लूड कर लिया तो 400 ग्राम बढ़ गई। बताइए। देखो सिंपल सी बात, कैलकुलेशन करें। देखो भाई अगर मैं 24 स्टूडेंट्स की बात करूं, उनकी एवरेज कितनी है, 35 kg। तो इनका टोटल वेट कितना हुआ, 24 गुना 35, 35 गुना तो 700 प्लस 140 कितना हो गया, 840 हो गया मेरे पास। सिंपल सिंपल, मैं आपको पहले एक तरीका बता दूं, फिर आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा, टेंशन ना लो। अच्छा अब मेरे पास टोटल कितने हो गए, 25% हो गए स्टूडेंट प्लस टीचर। तो इनका वेट कितना हो गया, 35.4 kg, बिकॉज टोटल कितना बढ़ गया, 400 ग्राम रेज हो गया, मतलब हर बंदे का 35.4 होगा। तो इनका टोटल अगर मैं देखने चाहूँ कितना आएगा मेरे पास, 25 इंटू ऑफ 35.4, ये कितना हो गया भाई, 35 दूनी 700 प्लस 35 गुना 5 3 पंजे 15, 175 प्लस 25 चौका 100 यानी 10। तो ये कितना हो गया, 885। क्लियर? तो डेफिनेटली जो मेरे पास आंसर है वो कितना है, 45 kg। क्लियर?
आंसर कितना है 45 kg। अब इसको मैं, क्योंकि देखो यहाँ पे तो ठीक है मैंने कैलकुलेशन अपार्ट करके इसको कर लिया, बट अगर मुझे 20 सेकंड में क्वेश्चन करना तो ऐसे डेफिनेटली नहीं हो। देखिए मैं इसको भी नहीं मिटा रहा और यहाँ पे भी मैं इसको कंपेयर करके दिखाता हूँ कितना छोटा है। देखिए आई हैव 25 4 स्टूडेंट्स, क्लियर। उनका वेट कितना दिया अपने को 35 kg। उसके बाद एक टीचर आई, ठीक है, तो अब कितने होंगे 25% हो गए। उनका वेट कितना हो गया 35.4। देखो एवरेज का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलूँ 24 स्टूडेंट्स की एवरेज 35 kg, तो इसका मतलब आप कहोगे ऑन एन एवरेज किसी भी बच्चे को उठा के देखूं तो वो 35 किलोग्राम का होना चाहिए मेरे पास। ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं पर्सनली तोल के बात नहीं कर रहा। अगर मुझे एवरेज बोला है तो डेफिनेटली मेरे पास क्या होगा, पूरी क्लास की एवरेज होगी, किसी बच्चे को उठा के देखूंगा 35। अगर जो टीचर आए, जो टीचर अंदर अगर वो भी 35 किलोग्राम के होते है ना मैम सर जो भी हैं, तो क्या क्लास की एवरेज चेंज होनी थी? वो कभी भी चेंज नहीं होती, ये आपको समझना पड़ेगा। इट विल नेवर गोइंग टू चेंज। वो चेंज कब होगी? जब या तो जो अध्यापक है वो 35 किलोग्राम से ज़्यादा है या वो कम है। एक बंदा कितने किलोग्राम ज़्यादा लेके चला गया 0.4। एक पर्सन की अगर मैं बात करूं, होपफुली कलर चेंज आपको समझ आएगा। एक पर्सन का 0.4 kg का फर्क पड़ा, 400 ग्राम यानी 0.4 kg। तो टोटल बंदे कितने भाई, कितने हो गए 25% है, तो 25 इंटू 0.4 कितना हो गया 10 हो गया। तो डेफिनेटली जो 10 किलोग्राम एक्स्ट्रा है वो कहाँ से आएगा? वो टीचर लाई होगी। यानी अगर 35 में 10 जोड़ दूंगा कितना आ जाएगा मेरे पास? ऑप्शन नंबर है 45। तो डरना नहीं है, करना है, बस बता दिया आपको मैंने, क्लियर। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए सही था। चलिए चलिए द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन फाउंड टू बी 36, यानी मेरे पास 50 ऑब्जर्वेशंस हैं, उनकी एवरेज कितनी है मेरे पास 36। इट वॉज फाउंड लेटर दैट ऑब्जर्वेशन 40 वॉज रॉन्गली टेकन एज 36। यानी जो मेरे पास 48 थी होनी, मैंने जोड़नी 48 थी, जोड़ कितनी थी 23। इसका मतलब मेरे पास अभी भी 25 ऐसा है जो मुझे जोड़ना पड़ेगा, क्लियर। आंसर कितना है इसका? इसका मतलब अब मेरे पास 50 ऑब्जर्वेशंस है ना, उनमें 25 नंबर मुझे बांटने, तो एक ऑब्जर्वेशन में कितना जाएगा भाई 25/50 यानी कितना 1/2 यानी 0.5, यानी 36 में 0.5 जोड़ दूंगा तो कितना आ गया 36.5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन, क्लियर। चलिए जी हो गया क्वेश्चन ये। चलिए भाई द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 3.95, द एवरेज ऑफ 2 of them is 3.4 while the average of other 2 is 3.85, what is the average of the remaining 2 numbers? अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव पर्सपेक्टिव से डाला गया और कोई इसका मतलब नहीं है। करिए क्वेश्चन। चलिए देखो क्या दिया, 6 नंबर है ना, 6 नंबर की, अगर 6 नंबर की एवरेज मेरे पास 3.95 दी है तो टोटल क्या हुआ इनका 4 माइनस 0.05 इंटू 6, यही होगा। ये कितना हो गया भाई देखो 24 माइनस ऑफ 5/100 इंटू ऑफ 6 यानी कितना आ गया 20 3/10 0.3, 24 माइनस ऑफ 0.3 यानी ये कितना आ गया 23.70, क्लियर। अच्छा वो क्या कह रहे हैं द एवरेज ऑफ 2, अगर मैं पहले 2 की बात करूँ उनकी एवरेज कितनी है 3.4, यानी सम कितना होगा 3.4 इंटू 2 इज हाउ मच 6.8। अच्छा नेक्स्ट 2 की कितनी है, नेक्स्ट 2 की है मेरे पास 2 इंटू ऑफ 3.85, 6 प्लस 1.7 7.7, क्लियर। तो ये कितना हो गया मेरे पास 6 7 13,
13 जमा 1.5 14.5 हो गया। तो इसमें से करता 14.5 माइनस 14.50, ये कितना बचा 0.20 और 6 और 3 9, तो 9.20 बच गया। तो मुझे क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 2। तो रिमेनिंग 2 की एवरेज कितनी बची मेरे पास, 9.6 मेरे पास सम दी है, सॉरी 9.20 सम दी है। इसको कर दो भाई 2 से डिवाइड, कितना हो गया 4.60। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताइए क्या मुश्किल था इस क्वेश्चन में, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं आपको बताऊं आदमी की ना, पर्सन की हिम्मत से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप हिम्मत कीजिए, हौसला रखिए, पक्का एक दिन नौकरी मिलेगी, कन्फर्म है। चलिए भाई, अ स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू फाइंड द अर्थमेटिक मीन। देखो अर्थमेटिक मीन का मतलब भी क्या होता है आपके पास, आप इसको एवरेज ही बोलेंगे। तो अर्थमेटिक मीन सिर्फ इस वर्ड की वजह से क्वेश्चन लेके आए, वरना प्लस माइनस को छोड़ के कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। नंबर 3, 11 7 9 15 13 8 19 17 21 14 एंड x फाउंड टू बी 12। मतलब क्या दिए, देखो कितने नंबर है, मतलब एवरेज कैसे होगी, सम यानी 3 + 11 + 7 + 9 + 15 + 13 + 8 + 19 + 17 + 21 + 14 + x और डिवाइडेड बाय कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने दिए भाई 12। फटाफट x की वैल्यू बताओ, फटाफट x की वैल्यू बताइए, जल्दी से x की वैल्यू बताओ मुझे कितनी होगी। अब तो कैलकुलेशन इसके साथ कुछ भी नहीं है, बताइए फटाफट जरा कितना आया, देखिए जरा देखो 30 45 और 58, 58 और 8 कितने होंगे 66, 66 और 19 कितने होंगे 87, 87 और 17 कितने होंगे 104 और 104 प्लस, चलिए तो ये कितना आ रहा है 137 आ रहा है, आप लोगों को कितना आ रहा है एक बार चेक करें दोबारा जरा। 14 7 21 21 9 30, 45 45 और 3 48 58, 58 और 8 कितना होगा आपके पास 58 59 60 6 66 66 प्लस 19 इज हाउ मच 85, शायद यहाँ मुझे गड़बड़ लगी, 85 85 और 17 कितने हो गए भाई 102, 102 और 35 कितना हो गया 137, तो कितना हो गया ये जाएगा 144 माइनस 137, कितना आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। तो चलिए चलते हैं आगे। चलिए अगेन मैं आपको बता दूं अभी भी दोबारा कि आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत मतलब एक नया, मुझे भी अच्छा लगा जब ये मैंने देखा। देखिए चाहे वो बेटा नायब तहसीलदार का हो आपका, चाहे वो फूड इंस्पेक्टर का हो, चाहे वो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का हो, चाहे पंजाब पटवारी का हो, चाहे पंजाब पुलिस आपका कांस्टेबल हो, चाहे पंजाब पुलिस एसआई का हो, चाहे एक्साइज या टैक्सेशन इंस्पेक्टर का हो, कोई भी एग्जाम हो, ऑलमोस्ट आपको बहुत अच्छा 15,000 का डिस्काउंट चल रहा है, वो भी 4999 में पूरा कोर्स आपको मिल सकता है। क्लियर। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। और मैं आपको अभी भी एक लास्ट बार बता दूं, प्लीज़ नोटिफिकेशन की अगर आप वेट करोगे ना तो बेटा कहीं ना कहीं आप अपना टाइम वेस्ट कर, क्योंकि मेरे हिसाब से वही बच्चा आगे जाएगा या जाना भी चाहिए जो निरंतर प्रयास कर रहा है। ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट अभी तैयारी में लगा हुआ ना तो फिर आपकी गलती आप नहीं लगे, वो आपकी सीट ले जाएगा, फिर मुझे मत कहना। क्लियर। तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। थैंक यू। और जो आपका कोर्स का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, थैंक यू।